इंडिया अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, जो सदियों से दुनिया को आकर्षित करता आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरा है। इसके आर्थिक विकास ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस इकोनॉमिक राइज का एक की इंडिकेटर है इसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी ग्रोथ, जो देश के इकोनॉमिक आउटपुट का मेजर है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। ये ऐसे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के फैसिनेटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करता है, जिसमें इसके विकास की कहानी और इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की गई है। इसके हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी, की ड्राइवर्स, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन कारकों ने इस विकास को प्रेरित किया और आगे क्या संभावनाएं हैं। एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे अपनी शुरुआत से जो पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट से जूझ रहा था, इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। इंडिया आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन गया है। इसके शहरों का विकास और आधुनिकता इसकी प्रगति का प्रमाण है। यह रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इसके लोगों की रेजिलियंस, उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। इसकी इकोनॉमी की डायनामिज्म और इसके पॉलिसी मेकर्स की फोरसाइट का प्रमाण है। नीतियों और योजनाओं ने इस विकास को दिशा दी है। इस ऐसे का उद्देश्य इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्टोरी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रदान करना है, जिसे वाइड ऑडियंस समझ सके। यह न केवल आंकड़ों की बात करता है, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करता है जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी हैं। इंडिया के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को शेप देने वाले फैक्टर्स को समझकर हम इसके विकास की गहराई में जा सकते हैं। हम इसके फ्यूचर पोटेंशियल और आने वाले अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से क्षेत्र आगे बढ़ सकते हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप के इस सफर पर निकलते हैं, हमें इसकी रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई देगी। यह प्रगति न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। हमें इसकी रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई देगी, जो इसके विकास की कहानी को और भी रोचक बनाती है। साथ ही उन हर्डल्स को भी एक्नॉलेज करेंगे जिन्हें अभी भी ओवरकम करना बाकी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विकास के इस सफर में कौन-कौन सी बाधाएं हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। इस यात्रा के अंत में हम न केवल भारत की आर्थिक प्रगति को समझेंगे, बल्कि इसके भविष्य की संभावनाओं को भी देख पाएंगे। 1947 में आजादी के बाद से इंडिया का इकोनॉमिक जर्नी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी रहा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव और चुनौतियां शामिल रही हैं, जिसमें स्टेडी प्रोग्रेस और रैपिड एक्सेलरेशन दोनों के दौर देखने को मिले हैं। इस दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण बदलावों का सामना किया है। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, जो उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार था, जिसमें की इंडस्ट्रीज पर स्टेट कंट्रोल और सेल्फ रिलायंस पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और समानता को बढ़ावा देना था। हालांकि इस अप्रोच से कुछ शुरुआती सफलताएं मिली, जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रगति, लेकिन इससे ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और स्लो ग्रोथ भी हुई। इसने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को भी सीमित कर दिया। 1990 का दशक इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जब देश ने अपने आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स को अपनाया गया। इन नीतियों ने देश की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। इन रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल को उजागर किया, जिससे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिला और इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आई, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया गया और देश में नए अवसरों का सृजन हुआ और इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया गया। इससे देश की ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ी। लिबरलाइजेशन एरा में ग्रोथ में तेजी देखी गई, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में। खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में। इन क्षेत्रों में
विकास ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स और लो लेबर कॉस्ट्स ने इसे आउटसोर्सिंग के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया, जिससे इसकी आईटी इंडस्ट्री एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरी। इसने लाखों नौकरियों का सृजन किया और देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया। हाल ही में इंडिया ने मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके और देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और की सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। इससे देश में नई तकनीकों और नवाचारों का आगमन हुआ है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी एम्बिशियस रिफॉर्म्स किए हैं। इससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और नए अवसरों का सृजन हुआ है। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को नंबर्स में देखने पर इसके इकोनॉमिक एवोल्यूशन की क्लियर पिक्चर सामने आती है। आजादी के बाद के दशकों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ औसतन 3 से 4% रही, जिसे अक्सर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। यह रिलेटिवली स्लो ग्रोथ आंशिक रूप से उस ईरा की इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज के कारण थी। 1990 के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक किया। 1990 के दशक में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर औसतन 6 से 7% हो गई और 2000 में यह बढ़कर 7 से 8% हो गई, जिससे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज की लीग में शामिल हो गया। इस पीरियड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में तेजी, बूमिंग स्टॉक मार्केट और एक नए मिडिल क्लास का उदय देखा गया, जबकि हाल के वर्षों में ग्लोबल फैक्टर्स और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ग्रोथ में कुछ कमी आई है, लेकिन इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी, जो इसकी कंटिन्यूड इकोनॉमिक पोटेंशियल को उजागर करता है। सेक्शन 4, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, अनवेलिंग द इंजन्स ऑफ प्रोग्रेस। कई की फैक्टर्स ने इंडिया के इंप्रेसिव जीडीपी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को आगे बढ़ाया है। सर्विसेज सेक्टर, खासकर आईटी और आउटसोर्सिंग, ग्रोथ का एक मेजर इंजन रहा है, जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज अर्जित करता है और कई हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जबकि अभी भी डेवलपिंग है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ में काफी योगदान दिया है। सरकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके इस सेक्टर को और बूस्ट देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कम हुए हैं और गुड्स एंड पीपल की मूवमेंट सुगम हुई है। इसके अलावा बढ़ती आय और अर्बनाइजेशन के साथ यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ने डोमेस्टिक डिमांड को फ्यूल किया है, जिससे एक लार्ज एंड वाइब्रेंट कंज्यूमर मार्केट का निर्माण हुआ है। यह ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट विभिन्न सेक्टर्स के बिजनेसेस के लिए महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज प्रस्तुत करता है। Section 5, Challenges on the Horizon, Navigating Obstacles to Growth। अपनी रिमार्केबल प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया को अपने जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई बाधाएं हैं जो इसके विकास को धीमा कर सकती हैं। इन्फ्लेशन एक पर्सिस्टेंट कंसर्न बनी हुई है, जो परचेसिंग पावर को कम कर रही है और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंपैक्ट कर रही है। बढ़ती महंगाई न केवल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है,
बल्कि यह आर्थिक अस्थिरता का भी कारण बन रही है। बढ़ती कीमतें, खासकर इसेंशियल कमोडिटीज की, सोसाइटी के पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रभावित करती हैं। यह स्थिति उन्हें और अधिक आर्थिक संकट में डाल रही है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर यूथ के बीच, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसरों की कमी न केवल उनके भविष्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी बाधित कर रही है। जबकि इंडिया में यंग पीपल का एक वास्ट पूल है, लेकिन वर्कफोर्स में उन सभी के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करना एक प्रायोरिटी बना हुआ है। यह सुनिश्चित करना कि युवा पीढ़ी को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म काफी क्रूशल है, ताकि वर्कफोर्स को फ्यूचर की जॉब्स के लिए नेसेसरी स्किल्स से इक्विप किया जा सके। यह न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देगा। पॉवर्टी हालांकि घट रही है, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को प्लेग कर रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि सभी नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना और इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना एक की चैलेंज बना हुआ है। यह सुनिश्चित करना कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के माध्यम से इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करना और सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इक्विटेबल ग्रोथ के लिए क्रूशल है। यह न केवल आर्थिक असमानता को कम करेगा, बल्कि समाज में समावेशिता और एकता को भी बढ़ावा देगा। Please subscribe to our YouTube channel for more insightful content on India's economic journey.